कीर्ति सिंह पार्ट 4 बी। कहानी को लाइक कीजिए और चैनल को जल्दी से अभी सब्सक्राइब कीजिए। कीर्ति सिंह मुस्कुराया। उसे वह घटना याद आ गई। वह कार्तिक पूर्णिमा के दिन कार्तिक दीपोत्सव के अवसर पर अपनी माता के साथ आया था। अनगिनत नक्षत्रों के बीच अपनी कांति से जगमगाते हुए चंद्र को देखकर वह चिल्ला पड़ी, वाह, आकाश कितना सुंदर दिख रहा है। नदी के फलों दीपों से तो आकाश के नक्षत्र ही अत्यंत मनोहर दिख रहे हैं। यहाँ से राजा होने के बदले आकाश का राजा बने तो कितना अच्छा होगा। कीर्ति सिंह, क्या तुम इस आकाश का राजा बनोगे? बालिका शक्ति सेना ने उससे यह सवाल किया था और उसने जवाब दिया। ये सारी बातें उसे अब याद आने लगी। उसने शक्ति सेना को यूँ उत्तर दिया, मैं अवश्य ही आकाश का राजा बनूंगा और तुम्हें रानी बनाऊंगा। उनकी बातचीत सुनती हुई कीर्ति सिंह और शक्ति सेना की माताएं खिलखिलाकर हंस पड़ी। कीर्ति सिंह समझ गया कि यह प्रश्न पूछकर शक्ति सेना जानना चाहती है कि बाल्यकाल में उन दोनों के बीच में जो प्रेम था वह अब भी है या नहीं। हंसता हुआ कीर्ति सिंह शक्ति सेना के पास आया और बोला, कीर्ति सिंह, आकाश का राजा है, शक्ति सेना रानी है। मेरा समाधान सही लगा ना महारानी? शक्ति सेना ने लज्जा से अपना सर झुका लिया। शक्ति, बताओ तो सही, तुम इस वेश में यहाँ क्यों आई हो? कीर्ति सिंह ने पूछा। महाराज ने स्वयं मुझे भेजा है, कहती हुई शक्ति सेना ने पूरा विवरण दिया। अपने वस्त्रों में छिपाए हुए पत्र को बाहर निकाला, उसका आंखों से स्पर्श किया और उसे कीर्ति सिंह को सौंपा। मरे हुए तीनों सिपाहियों को देखते हुए तुरंत कीर्ति सिंह ने कहा, यह जानकर ही कि तुम इस पत्र को मुझे देने ले आ रही हो, ये लोग भी यहाँ आए होंगे। मेरे आने की खबर इनके मालूम हो इसकी कम गुंजाइश है। महाराज ने जल्दी जल्दी में मुझे भेजने का निश्चय किया था। इसके पहले ही इन्होंने तुम्हें मारने का षड्यंत्र रचा होगा। शक्ति सेना ने उसके संदेह का निवारण करते हुए कहा, हाँ, ऐसा भी हो सकता है। मुझे बंदी बनाकर मुझे मारने की धमकी देकर हार पाने की इन्होंने योजना बनाई होगी। जो भी हो, इससे तो यह स्पष्ट हो जाता है कि तीनों राज्यों के राजा मिल गए हैं और वे तीनों इस षड्यंत्र में भागीदार हैं। हमारे पास अब समय बहुत कम है। ये तीनों अगर निश्चित अवधि में निर्णीत स्थान पर नहीं पहुँचे तो अवश्य ही वे दुष्ट मुझे ढूंढने के काम में लग जाएंगे। इसलिए अच्छा यही होगा कि हम अपना काम यथाशीघ्र कर लें और राजधानी लौटें। कहते हुए कीर्ति सिंह ने पत्र खोला और पूरा पढ़ने के बाद शक्ति सेना से पूछा, परमेश्वरी किसके सम्मुख अपना सर झुकाती है? शक्ति सेना हंसती हुई बोली, एक और बार पढ़ना। परमेश्वरी स्त्री है। स्त्री भला किसके सम्मुख सिर झुकाएगी? अपने पति के सम्मुख। स्पष्ट है कि परमेश्वरी अपना सिर परमेश्वर के सम्मुख झुकाती है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। बाकी बातें तो स्पष्ट है। परमेश्वर का निवास स्थल है उत्तरी दिशा में। मनुष्य का जीवनाधार आहार है और यह आहार देती है पंचभूतों में से एक, भूमि। संपूर्ण भूमि को एक ही पग से नापने वाला है वामन। उसने पूछा था केवल 3 फुट की भूमि। कीर्ति सिंह ने यूं समस्या हल की। यहाँ तक तो तुमने सही ही समझा है कीर्ति सिंह, किंतु इन आधारों से हम कैसे जान पाएंगे कि वह हार है कहाँ? शक्ति सेना ने प्रश्न किया। कीर्ति सिंह इसका जवाब तुरंत दे नहीं पाया। वह थोड़ी देर गंभीरता से सोचता रहा और आखिर बोला, शक्ति, इन आधारों की छानबीन करने के बाद मुझे लगता है कि वह हार शक्ति के मंदिर की उत्तरी दिशा में है। भूमि के 3 फुटों के तले गाड़ कर सुरक्षित रखी गई है। इन बातों को सुनने के बाद शक्ति सेना प्रसन्न हुई। कीर्ति सिंह निकलते हुए बोला, चलो शक्ति, संध्या होते होते हमें शक्ति के मंदिर में पहुंचना है। दोनों घोड़ों पर सवार हुए और पेड़ों के नीचे से तेजी से जाने लगे। शक्ति मंदिर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। दोनों घोड़ों से उतरे और मंदिर के अंदर गए। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए पूरा प्रांगण निरुपयोगी पौधों से भरा हुआ था। पूरे मंदिर पर धूली छाई हुई थी और वह प्रदेश मकड़ियों से भरा हुआ था। मंदिर की इस दयनीय स्थिति को देखकर दोनों का हृदय दुख से भर गया। शक्ति सेना मंदिर के मुख्य द्वार की चाबी भी अपने साथ ले आई थी। कीर्ति सिंह ने उससे
मुखद्वार खोला और अंदर प्रवेश किया। गर्भगृह में उन्हें चमकते हुए हीरों का बेसर पहनी शक्ति की मूर्ति के दर्शन हुए। माँ महाशक्ति, जो वस्तु न्यायतः मेरी है, उसे पाने के लिए आया हूँ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपनी इस वस्तु का फल सारी जनता में बांटूंगा। तुम स्वयं जानती हो कि इसे पाने का अधिकार मुझे है अथवा नहीं। मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि मैं तुम्हारी करुणा का पात्र बन सकूं। इससे बढ़कर मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं। तुम मेरे सर्वस्व हो, जो उचित समझती हो करना। मेरी पूजा एवं स्वीकार करो। हृदयपूर्वक दोनों ने प्रणाम किया और उठे। मंदिर के प्रांगण में फैले पौधों से बचते हुए दोनों उत्तरी दिशा की ओर बढ़े। वहाँ तरह तरह के पौधों के बीच में एक बड़ा पीपल का वृक्ष था। कीर्ति सिंह उस वृक्ष को देखता रहा और फिर बोला, शक्ति, इस वृक्ष को देखो। यह वृक्ष शिव का प्रिय वृक्ष है। अवश्य ही हार को यही कहीं गाड़ कर रखा होगा। तुम शायद ठीक ही कह रहे हो, परंतु खोदे कैसे? शक्ति सेना ने निराश भरे स्वर में प्रश्न किया।